हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं जितेंद्र भारद्वाज। आज आपके लिए मैं तार्किक वैनारिक का जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आज हम उसका सेकंड भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने इसका भाग फर्स्ट पहले क्लास में पूरा करा दिया है। तो आज जो हमारा रहेगा वह भाग सेकंड रहेगा। ठीक है, अब हम अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि हमारी जो बुक्स है तर्क शक्ति परीक्षण की, इसके टॉपिक में से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभ्यास करा रहा हूँ। ठीक है, चलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके माध्यम के संबंध में दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ चित्र किया जा सके या चित्रण किया जा सके। तो देखिए, ये इस तरीके से हमें एक डायग्राम दिया है और इसका पूछा है संबंध। क्या पूछा है बेटा? संबंध। और ये संबंध यहाँ ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस डीपी 2020 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है दाल, कौमा, काला चना, कौमा, जड़। आगे कह रहे हैं डॉक्टर, कौमा, नर्स, कौमा, इंजीनियर। फिर कह रहा है मुद्रा, कौमा, रुपया, कौमा, चीन। ठीक है, और ये डी ऑप्शन कह रहा है लड़का, कौमा, पुरुष, कौमा, मनुष्य। देखो, ये क्वेश्चंस आपका दिल्ली पुलिस में आया, तो इसका हमें ये देखना है कि ये जो डायग्राम बन रहा है एक के अंदर एक, तो ऐसा हमने देखा था कि एक शब्द के अंदर एक शब्द, एक शब्द के अंदर एक शब्द होना चाहिए। तो क्या हमारा यहाँ हम चेक करें तो पहला सही है क्या? भाई दाल है, दाल के अंदर काला चना आता है। अब काले चने के अंदर जड़ थोड़ी आती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये इसका संबंध नहीं बना पा रहा। आगे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर तीनों अलग हैं, इसलिए गलत है। देखिए मुद्रा, मुद्रा के अंदर क्या आ जाएगा? रुपया। अब रुपया के अंदर चीन थोड़ी आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस? लड़का, पुरुष, मनुष्य। अब आप देखिए, ये यदि मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर कौन आएगा? पुरुष, क्योंकि दो कंडीशन। और पुरुष के अंदर कौन आ गया? लड़का। तो ये इसका आंसर बना डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना? आपको चित्र देके आपसे शब्द पूछ सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, वह वैनारिक चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा आरेख दर्शाता है। पहला है संगीतज्ञ, महिला और बेटी। ये आपके पास क्या है? ऑप्शन, ये क्वेश्चन, और ऑप्शन ए, बी, सी और ये डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये कह रहा है
निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब हमें क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। क्या बनाना है भाई, वेन आरेख। और वेन आरेख के अंदर इन शब्दों का क्या करना है, संबंध करना है। अब आप देखिए यहाँ हम ये जानते हैं महिला के अंदर बेटी आएगी, महिला के अंदर बेटी आएगी, तो महिला के अंदर बेटी आएगी, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, गलत। पहले तो गलत हटा दिया। अब महिला के अंदर बेटी आएगी तो वो इस तरीके से बना। अब महिला और बेटी दोनों में कुछ क्या हो सकती है, कुछ क्या हो सकती है, महिलाएं हो सकती हैं संगीतज्ञ, और संगीतज्ञ कुछ क्या हो सकती हैं, बेटी। तो दो कुछ आएंगे, तो इसका मतलब ये यहाँ से इसको काटेगा ऐसे, ठीक है। तो ये बना, ये तो कौन बना, संगीतज्ञ, ठीक है। ये बेटी और ये कौन हो गई, महिला। तो इसका आंसर है 20 करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे 5th नंबर का। 5th नंबर का क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुनिए जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। पहला आपको दिया है धनिया, ठीक है। आगे दिया है मसाले, आगे दिया है दालचीनी, ठीक है। ये आपको रखा गया है। आगे आपसे ऑप्शन रखे हैं A, B, C और D। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब आप ध्यान से सुने, हमारे पास जो क्वेश्चंस है धनिया, मसाले, दालचीनी, क्लियर है ना। अब ये ध्यान रखें, इनका हमें क्या बनाना है, संबंध, और संबंध किस आधार पर बनना चाहिए, वेन आरेख के आधार पर। अब वेन आरेख में ये दिए हैं, अब आप समझते हो मसाले के अंदर क्या आएगा, धनिया, तो ये सभी का संबंध करता है। और मसाले के अंदर क्या आएगा, दालचीनी, ये भी सभी का संबंध करता है। और धनिया और दालचीनी का कोई संबंध नहीं है, जब इनका कोई संबंध नहीं है, अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, मसाले, और मसाले के अंदर एक क्या आ गया, ये धनिया, और धनिये के अंदर क्या आ गया, दालचीनी, ठीक है। और ये दोनों अलग हैं। ऐसा डायग्राम कौन सा बनेगा, बोलो, ए इज करेक्ट। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, सावधानी पूर्वक क्वेश्चंस के बीच जो शब्द दिए उनको रिलेशन फाइंड आउट करना है, किस में ऑल लगेगा, किस में सम लगेगा, किस में नो लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप आंसर इजीली चेक कर सकते हो, जैसे ये आपने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो ये है अविवाहित, ठीक है, कौमा पुरुष, कौमा वकील। ये आपके पास शब्द दिए गए हैं, इनका हमें क्या बनाना है, वेन आरेख। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वेन आरेख आपको तैयार करना है। अब आप देख रहे होंगे बेटा, अविवाहित, पुरुष और वकील। अब हमें ये ध्यान रखना है, जब इनका हमें संबंध बनाना है, क्या बनाना है, संबंध, और वो भी वेन आरेख के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये ध्यान रखें
कि पुरुष और वकील में जो संबंध होगा वो कुछ का होगा। किसका होगा भैया? कुछ का होगा। ठीक है, इसका मतलब पुरुष और वकील में संबंध क्या होगा? कुछ का होगा। और ये भी ध्यान रखें, पुरुष और अविवाहित में भी संबंध किसका होगा? कुछ का होगा। इन दोनों शब्दों में भी कुछ का अंतर होगा। और ये भी ध्यान रखें, वकील अविवाहित हैं, ये भी इनमें कुछ का संबंध होगा, सभी का नहीं होना चाहिए। तो तीनों में कुछ का संबंध है और तीनों आपस में जुड़ना चाहते हैं। तो देखिए इस तरीके से तीनों आपस में कुछ का संबंध स्थापित मैंने बताया था। ठीक है, तो एक तो इसमें कौन बन गया साहब? पुरुष, ये हम पुरुष मान लिया। ये क्या हो गया? वकील। और ये क्या हो गया? अविवाहित। ठीक है, ये अविवाहित हो गया। तो ऐसा जो हमारे पास डायग्राम बना वह कौन सा होगा? ए इज करेक्ट। ठीक है, इसका संबंध ए बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ए। क्योंकि ये तो है नहीं है कि सारे पुरुष विवाहित हों या अविवाहित हों, कुछ विवाहित भी हो सकते हैं। सारे पुरुष वकील नहीं हो सकते, कुछ ही हो सकते हैं। सारे वकील अविवाहित नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो जब कुछ कुछ का रिलेशन चलेगा तो तीनों जगह सम का रिलेशन है, तो हम तीनों जगह सम का रिलेशन देखें तो इस तरीके से फाइंड आउट होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, ठीक है, मेज, कुर्सी, ठीक है, और फर्नीचर के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। पहला ऑप्शन है हमारा तीनों ऑल के केस में, फिर है हमारा ये कंडीशन, फिर है हमारी ये वाली कंडीशन और फिर है हमारी ये वाली कंडीशन। क्लियर है ना? अब आप देखिए हमें मेज, कुर्सी और फर्नीचर का क्या बनाना है भाई? बैन आरेख संबंध। और बैन आरेख संबंध बनाना है तो बैन आरेख संबंध को अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए, मेज और कुर्सी दोनों क्या होती हैं? अलग अलग। तो इसमें किसका संबंध होगा? नो का। तो ये नो का संबंध होगा तो दोनों इस तरीके से होंगी। एक कौन होगी? कुर्सी, और एक क्या होगी? मेज। ठीक है, दोनों दूर हैं। इसके बाद देखिए फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर कौन आती है? कुर्सी, इसलिए ऑल का संबंध आएगा। और फर्नीचर के अंदर कौन आती है? मेज, ऑल का संबंध आएगा। तो इसका मतलब फर्नीचर दोनों को लेके आएगा। तो ये कौन हो गया? फर्नीचर। और ये फर्नीचर के अंदर मेज और कुर्सी दोनों अलग हो गए। ऐसा डायग्राम कौन से ऑप्शन में है बेटा? बी इज करेक्ट। कौन सा है? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, नीचे दिए गए चार आरेखों में से कौन सा एक नागरिकों को, मतदाताओं को और पुरुष के बीच संबंध को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे है नागरिक, अगला है मतदाता और अगला है पुरुष। ये हमारे को शब्दों का रिलेशन बनाना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है हमारा ये, अगला ऑप्शन है ये, इससे अगला ऑप्शन है ये, और ये आपका डी ऑप्शन है। क्लियर है ना? चारों ऑप्शन आपको दे दिए हैं। अब आप ध्यान से सुने बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चार आरेख में से कौन सा एक नागरिक, मतदाता और पुरुषों के बीच संबंध को क्या करता है? स्पष्ट करता है। तो एक कंडीशन देखें, हमारे पास जो मतदाता होता है वह मतदाता दो प्रकार का होता है।
एक तो कौन होता है मेल और एक कौन होता है फीमेल, ठीक है। तो मतदाता और नागरिक, नागरिक के अंदर कौन आता है, पुरुष भी आ जाता है और मतदाता भी आ जाता है। तो इस तरीके से जब हम देखें तो एक के अंदर दो सम का केस आएगा। तो ये जो हमारा डायग्राम है वो कौन सा है, सी इज करेक्ट। ओके, ये हमारी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आज 23 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये कह रहा है गहने, ये कह रहा है सोना, ये कह रहा है चांदी, ठीक है, गहने, सोना और चांदी। अब हमें क्या बनाना है, इनका वैनारिक ऑप्शन में खोजना है, बनाकर ध्यान रखना। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब देखिए इसको हमें तीनों शब्दों को क्या करना है भाई, वैनारिक बनाना है, ठीक है। अब वैनारिक बनाओगे तो ध्यान से देखिए, सोना और चांदी ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो अलग हैं तो इनमें नो का रिलेशन आना चाहिए। और गहने के अंदर कौन आता है, सोना, इसका मतलब ये भी ऑल। और गहने के अंदर कौन आता है, चांदी, इसका मतलब ऑल। क्योंकि गहने तो चांदी के भी बनते हैं और गहने सोने की भी बनते हैं, लेकिन सोना और चांदी दोनों क्या हैं, अलग। तो इसलिए ये आपको जो डायग्राम है, गहने और गहने के अंदर सोना और सोने के अंदर चांदी, तो आपने ये देखा ये डायग्राम जो आपका बना वो किस ऑप्शन में है बेटा, ए इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका 29, ठीक है। 29 क्वेश्चंस आपको दिया गया है। आप देखिए, तोता, पक्षी, ठीक है, और चूहा, ये आपके पास ऑप्शन है। डायग्राम है ए, बी, सी और डी। पहला डायग्राम है ऑल का, फिर ये, फिर आपको ये डायग्राम दिया है, फिर आपको इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, ये रिलेशन। अब ये रिलेशन जो पूछ रहा है आप ध्यान से देखें, इन शब्दों का क्या करना है, वैनारिक बनाना है, ठीक है। अब वैनारिक बनाओगे तो ध्यान से देखना, जब इन शब्दों के बीच संबंध स्थापित करोगे तो सबसे पहले ये देखिए, पक्षी के अंदर कौन आता है, तोता, तो ये तो ऑल का केस हो गया, ठीक है, सभी का। और पक्षी के अंदर चूहा नहीं आता तो नो का केस हो गया। और तोता और चूहा दोनों अलग होते हैं, ये नो का केस हो गया। तो दो नो नो एक ऑल। तो याद रखें, पक्षी के अंदर ये पक्षी बनाया और ये कौन बना दिया, तोता, और ये कौन हो गया, चूहा। और चूहा देखिए पक्षी से भी अलग है और तोते से भी अलग है। तो ऐसा जो डायग्राम बना वो कौन सा है, सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी। क्लियर है ना। ये आप जानते हो, तोता पक्षी के अंदर आता है और पक्षी और तोता कभी चूहे नहीं बन सकता या इनके अंदर अटैच नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 32। 32 क्वेश्चन है, हाथी, मांसाहारी और चीता, ठीक है, चीता। आपके ऑप्शन हैं, ध्यान से देखें,
ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन ये, अगला ये, इससे अगला ये और ये आपका डी ऑप्शन। अब देखिए सबसे पहले कि भाई हाथी कोई मांसाहारी नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ नो, ये नो हो गया। और आप देखिए हाथी कभी चीता से रिलेशन नहीं रखेगा, इसका मतलब नो। और चीता क्या होता है भाई, मांसाहारी, इसका मतलब ओल। ठीक है, अब यहां जो आंसर बना वो कौन सा है कि भाई हाथी इन दोनों से अलग होना चाहता है। तो अलग दोनों से कौन सा है भाई, तो हमें ये देखें इस तरीके का जो डायग्राम बना वो एक मांसाहारी, और ये कौन हो गया, चीता, और ये कौन हो गया, हाथी। अब देखिए हाथी मांसाहारी से भी दूर है और चीता से भी दूर है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी इज करेक्ट। कौन सा है, डी। तो आप ये ध्यान रख पाओगे इजीली। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 42। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बैंगन, सब्जी और मांस के मध्य सही संबंध को दर्शाती है। बैंगन, फिर सब्जी, फिर मांस के अंदर संबंध को दर्शाती है। हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है हमारे पास दोनों गोलों में, एक गोले में दो गोले, एक गोले के अंदर एक गोला एक भार, दोनों अलग अलग, तीनों अलग, और दोनों ये इस तरीके से एक को काट रहे हैं। अब आप देखिए बैंगन और सब्जी, सब्जी के अंदर कौन आता है, बैंगन, तो इसलिए ये सभी में आएगा। सब्जी से मांस अलग होता है तो इसमें कोई नहीं, और मांस और बैंगन अलग होते हैं तो भी कोई नहीं। तो ऐसा जो डायग्राम बना है इसका मतलब ये सब्जी, और सब्जी के अंदर क्या आ गया बेटा, बैंगन, और बैंगन और सब्जी से दूर कौन हो गया, मांस। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, बी। चलिए नेक्स्ट आगे और बढ़े, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो 48। ये है महीने, फिर दिन, फिर आवर्स। ठीक है, और ये आपके ऑप्शन हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 ये, 2, 3 और ये 4, और एक और ऑप्शन दे रखा है 5वां, इस तरीके से 5 ऑप्शन इसमें दिए हैं। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है महीने, दिन और आवर्स। तो इसका क्या बनाना है भाई, बैन आरेख। अब इनका बैन आरेख मैंने आपको अच्छे से पॉइंटों के अंदर समझा रखा है कि आप समझते हो कि अगर पहला डायग्राम ये मैं माह का बनाऊं, महीने का, तो महीने में कौन आता है, दिन, ये दिन का हो गया, और दिन के अंदर कौन आता है, आवर्स, तो ये आवर्स का हो गया। तो तीनों गोले एक साथ आएंगे तो कौन सा ऑप्शन है, ए इज करेक्ट। ओके, तो आप इजीली अपना रिलेशन बनाना सीख रहे हुए शब्दों का। नेक्स्ट आगे और बढ़े, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित 4 तार्किक चित्रों में से कौन सा चित्र
शब्द पृष्ठ और पैराग्राफ के मध्य संबंध को सबसे अच्छे ढंग से प्रदर्शित करता है? तो पहला है शब्द, अगला है पृष्ठ, नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ये आपके पास ऑप्शन है। क्लियर है ना? अब देखिए, शब्द, पृष्ठ और पैराग्राफ, इसका हमें संबंध वैनारिक बनाना है। अब इसका जो संबंध है वैनारिक की सहायता से, अब आप समझते हो शब्द किसके अंदर आता है? पृष्ठ के अंदर, इसलिए यहाँ ऑल। और पृष्ठ किसके अंदर आता है? पैराग्राफ, इसके मतलब ऑल। ठीक है, तो भैया यहाँ से फिर ये भी क्या कहेगा? ऑल। तो तीनों ऑल कहेंगे, तो इसका मतलब ये शब्द, शब्द से क्या बनेगा? पृष्ठ, और पृष्ठ से क्या बनेगा? पैराग्राफ। तो इसका आंसर हो गया ए इज करेक्ट। कौन सा है? ए। तो देखिए दोस्तों, आपने ये क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप किताब में से अभ्यास करते रहेंगे और कर रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, ईमानदारी, अगला है बुद्धि, अगला है अभियोगिता। ठीक है, और इसका हमें आरेख बनाना है, ए, बी, सी और डी। एक के अंदर एक, एक बाहर, तीनों अंदर हैं एक दूसरे के। ये इस टाइप से है और ये अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए, ईमानदारी, बुद्धि, अभियोगिता, ये जो शब्द हैं तीनों, इनका जो संबंध बनेगा वह वैनारिक की सहायता से, ठीक है, अलग अलग होगा। क्योंकि ये इससे अटैच नहीं होना चाहता, नो, ये इससे अटैच नहीं होना चाहता, नो, ये इससे अटैच नहीं होना चाहता, नो। तो तीनों नो बनेंगे अलग अलग, क्योंकि एक ईमानदार हो जाएगा, एक बुद्धि हो जाएगा और एक अभियोगिता हो जाएगा। तो ऐसे जब तीनों बनेंगे तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी इज करेक्ट। कौन सा आंसर है? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 66 आप देख रहे हो, निम्न में से गेहूं, चना तथा रबी में सबसे अच्छा संबंध प्रदर्शित करने वाला आरेख कौन सा है? गेहूं, फिर कह रहा है चना और कह रहा है रबी। और ये आपके पास इसके ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है पहला, नेक्स्ट, ठीक है। तो आप सब जानते हैं गेहूं और चना, इन दोनों के बीच कैसा संबंध होगा? नो का। ठीक है, और चना किसके अंदर आता है? रबी के अंदर आता है, ऑल। और गेहूं भी किसके अंदर आता है? रबी के अंदर, ऑल। क्योंकि रबी की फसल है, तो ये तो हो गया रबी, और एक हो जाएगा गेहूं और एक हो जाएगा चना। तो ये जो रिलेशन बना वो कौन सा है? ए इज करेक्ट। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए 70। ये कह रहा है वर्ग,
आयत और चतुर्भुज, ठीक है। और ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है भाई। अब इनका हमें वर्ग, आयत और चतुर्भुज, इनका हमें क्या बनाना है, संबंध। तो याद रखें कि इनका बैनारेख हम जब बनाएंगे तो कुछ हम गणित की शर्तों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो गणित की शर्तों के अनुसार हमें यहाँ से चलें तो याद रखना चतुर्भुज, चतुर्भुज तो ये भी है, चतुर्भुज तो ये भी है, तो इसका मतलब ऑल आएगा, यहाँ भी ऑल है और यहाँ भी ऑल है। और ये भी ध्यान रखना कि वर्ग के और आयत के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब ये अंदर आएगा तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी इज करेक्ट। कौन सा होगा बेटा, सी। अगला क्वेश्चन है 73, त्रिभुज और वर्ग और चतुर्भुज, ठीक है। और ये आपके पास डायग्राम हैं ए, बी, सी, डी और ए, 5 डायग्राम हैं। ये अब आप देख रहे होंगे, अभी जैसा कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा ही फिर आ गया त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज। अब आप ध्यान से सुनिए बेटा कि त्रिभुज और वर्ग, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो इनके बीच तो नो का रिलेशन आ जाएगा। अब ध्यान रखिए चतुर्भुज के अंदर कौन आएगा, वर्ग आ जाएगा, इसका ऑल आ जाएगा, और चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नो। तो जब हमारे को ये पता है कि चतुर्भुज के अंदर कौन आ रहा है, वर्ग, और फिर त्रिभुज क्या हो रहा है, अलग, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन। तो ये कंडीशन कौन सी है, इज करेक्ट, ओके। तो आप ये ध्यान रखें कि ये दोनों जब अलग हो गएंगे और ये इसके अंदर पूरा है और ये इसके बाहर है, तो फिर हमारे 2 नो हैं, तो एक नो ये देख लीजिए और एक ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑल के केस में है। तो आप ये बनाना सीखिए, इस टाइप से आप जब चलोगे तो इजीली आपको आंसर्स मिल जाएंगे सही। तो दोस्तों ये बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। इस प्रकार के आपके और क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, खुद आपको इस किताब के अंतर्गत खूब सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इनका बार बार अभ्यास करिए। चलिए हम एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 ये है लाभ, अगला है लाभांश और बोनस, ठीक है। और ये आंसर हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। पहला है ये ऑप्शन, अगला है ये, नेक्स्ट ये ऑप्शन है, और फिर आपको एक ऑप्शन ऐसा भी दिया है, ठीक है। अब आप देखिए ये कह रहा है कि लाभ, लाभांश और बोनस के बारे में क्या बताएं, संबंध बताएं। अब जब हम ऐसा संबंध देखेंगे तो एक ध्यान से सुनिए, लाभांश और बोनस ये क्या है, हमें एक्स्ट्रा हमारे को बेनिफिट मिलते हैं, और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लाभ कहते हैं, ठीक है। तो भैया इसका मतलब लाभ हमारे लिए ये हो गया, तो लाभ के बगल में हम बोनस बना दें,
और इधर भी हम क्या बना लें, लाभांश। तो ये इस तरीके से हम टच कर सकते हैं इजीली। तो ऐसा जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कौन सा है, ए इज करेक्ट। ओके, चलिए तो अब हम भाग 2 को, जो हमने लिखा था आंकड़े वेन आरेख, तो हमने आंकड़े वेन आरेख वाला जो सेकंड भाग देखा था उसमें क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्वेश्चंस किस टाइप्स के होते हैं। तो यहां देखें, एक तो होता है ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट होता है आकृति का नाम देकर क्वेश्चन पूछना, ठीक है। आगे दूसरा होता है बिना नाम के आकृति या तीनों आकृति एक जैसी, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं। अब हम इन 2 पॉइंटों को देखें, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। जो आकृति जिसका नाम दिया गया है वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, जो आकृति जिसका नाम नहीं दिया जा रहा, तीनों आकृति एक जैसी हैं, उसका प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, तो ये 2 कैसे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के होते हैं, दोनों में एक बार अंतर देख लीजिए। ये है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, जे के एल एम एन ओ पी। क्लियर है ना। अब आपको ये आकृति हैं, जैसे इस आकृति का नाम रख दिया हमने डॉक्टर, इस आकृति का नाम रख दिया हमने किसान, इस आकृति का नाम रख दिया हमने महिला, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था आकृति का नाम देकर क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। तो देखिए इन आकृतियों के, जो ये त्रिभुज है इस आकृति का नाम दिया है डॉक्टर, जो ये सर्कल है इसका नाम दे दिया है किसान, और जो ये स्क्वायर है या वृत्त है जैसा हम देख रहे हैं उसका नाम दे दिया है महिला। ओके, और ये 3 आकृति हैं एक जैसी, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये कह रहा है बिना नाम के आकृति, तो ये बिना नाम की आकृति हैं। लेकिन हमें जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इसको नाम देकर पूछेगा और इसको संकेत से आपको देखना होगा। इसमें आपको देखना है कि संकेत के आधार पर प्रश्न करेगा और इसमें आपको नाम के आधार पर प्रश्न करेगा। तो ये ध्यान रखें, अपने जो एग्जाम में या तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है या क्वेश्चंस फिर इस टाइप का आता है। ये 2 पॉइंट हैं जो कि हमारे यहाँ डेटा देकर पूछे जाते हैं। जैसे ये ABCD दे दी हैं और ये ABCD, या हो सकता है तो आपको 1 2 3 4 संख्याएं दे दे, यहाँ संख्या दे दे, मतलब ये डिपेंड करेगा आपका एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इन दोनों को हमने जो नाम दिया था, ये विद आकृति जो है नाम सहित है और ये नाम रहित है। तो मैं इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक अब ऐसे क्वेश्चनों की मैं चर्चा शुरू करता हूं,
ठीक है। चलिए पहले मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपको इस तरीके से ये जो सर्कल दिया है इसके अंतर्गत हमारे कई टर्म छुपी हुई होती हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ 4 3 5 2 1, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 7 और ये 8, ऐसे लिख दिया। क्लियर है ना। और मैंने इनको कोई नाम नहीं दे रहा हूं और यहां से आपसे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। पहला केवल वाला भाग, ठीक है। दूसरा दोनों भाग एक साथ आने पर। तीसरा तीनों भाग एक साथ आने पर, ठीक है। या ये आपको संकेत मिलेंगे कि केवल वाला एक भाग बताए तो यहां अपने पास 3 टर्म खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जितने यहां पार्ट्स बनाए गए हैं वो उतनी टर्म खड़ी होंगी, 3 है तो 3। यहां देखें जितने पार्ट्स हैं उनकी भी टर्म खड़ी हो जाएंगी, यहाँ पे यहां भी 3, और यहां कितनी टर्म खड़ी होंगी, 1 टर्म। अब ये कह रहा है, ध्यान से सुनना भाई, ये कह रहा है कि इस आरेख में सभी वृत्तों को या सभी सर्कल को एक साथ दर्शाने वाला भाग कौन सा है। तो एक साथ देखिए, इसमें इस वाला भी वृत्त आ गया, इसमें ये वाला भी वृत्त आ गया, और इसमें ये वाला भी वृत्त आ गया। तो तीनों जब वृत्त आ गए तो तीनों भागों को एक साथ दर्शाता है। वो कौन सा अंक है, 7वां अंक है। कौन सा अंक है भाई, 7वां, ठीक है। ऐसे केवल वाला भाग देखोगे आप तो आप देखेंगे ये यहां से सर्कल ये हटा दिया जाए, ये केवल में आता है, जैसे हमने लिखा 5। ये यहां से देखें ये भाग केवल में आता है 4, तो अंक 5 अंक 4 ये कैसे भाग हैं, केवल वाले। ये देखें तो ये भाग कैसा है, केवल वाला, तो ये 8वां अंक भी कैसा है, केवल वाला, ठीक है। ये ध्यान देना है। अब जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये जो भाग है ये इस वाले भाग से और इस वाले भाग को कनेक्ट कर रहा है और इस वाले भाग को छोड़ रहा है, तो ये दोनों वाला भाग है, तो 3 अंक हो गया दोनों वाला भाग। फिर ऐसे ही 2 वाला अंक हो जाएगा, ये दोनों वाला भाग है, ठीक है। इसमें 2 भाग एक साथ आ रहे हैं। ये देखेंगे 1, तो ये भी दोनों एक साथ, तो ये 1 भी अंक है जो दोनों एक साथ है। ये आपको क्या करता है, संकेत देते हैं। ये क्या करते हैं, आपको एक कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये अंक बता रहे हैं कि ये 4 है जो केवल एक वाले भाग में आता है, 3 है 2 वाले भाग में आता है, 7 है, ये सभी भाग को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो आपको भाषा देकर जो भी यहां अंक हैं अंक, या यहां संख्या है संख्या, या यहां अक्षर है अक्षर, आपसे पूछ सकता है। एक इन्हीं अक्षरों या संख्या जो यहां पे टर्म दी गई है, क्वेश्चंस में जो टर्म दी गई है उसे देकर आपसे ये पूछ सकता है ये कितने भागों को एक साथ कनेक्ट करता है। जैसे आप देखें, मैं कहता हूं 2 वाला अंक किस
भाग को संकेत करता है। ये एक क्वेश्चन समझो एक बार। अब इस जब क्वेश्चन को समझेंगे, 2 वाला अंक, कौन सा वाला अंक? 2 वाला अंक किस भाग को संकेत करता है। अब हमारे पास ये ध्यान रखना, ऑप्शन होंगे ए, बी, सी और डी, ठीक है। और ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी। ये होगा केवल वाले भाग को, फिर रहेगा दोनों वाले भाग को, फिर ये होगा सभी वाले भाग को, फिर ये होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस तरीके से, तो जब हम इस प्रश्न का आंसर देंगे 2 वाला भाग किस भाग को संकेत करता है, तो ये देखिए यहां से ये वाला सर्किल भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, तो ये 2 वाले भाग को करता है, इसलिए बी आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम ऐसे क्वेश्चनों की खूब सारी तैयारी करेंगे। अगला एक और नेक्स्ट टर्म देखिए। अगला, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे ये मैंने जैसे यहां पे लिखा महिला, मैंने लिखा किसान, मैंने लिखा डॉक्टर, मैंने लिखा पी क्यू आर डब्ल्यू टी एम जे, ठीक है। ये हमने आपको संकेत दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे यहां जो ये कंडीशन हमारे को बता रहा है कि आपने त्रिभुज का नाम क्या रखा है? महिला रखा है। तुमने वर्ग का नाम क्या रखा है? किसान। आपने डॉक्टर का नाम ये सर्कल रख दिया। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो महिलाएं हैं वो कहां तक आएंगी? इस पूरे पार्ट तक, यहां तक आएंगी। इसके अंदर ये महिलाएं हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चंस आपके 3 प्रकार के पूछता है। जैसे एक क्वेश्चंस आपको मैं दूं, थोड़ी देर पहले हमने समझा, वह भाग कौन सा है, कौन सा है जो कि केवल महिला को दर्शाता है, ठीक है। वह भाग कौन सा है जो कि केवल महिला को दर्शाता है। तो आपको ध्यान दें कि केवल वाला भाग हमसे पूछ रहा है जो कि केवल महिला को दर्शाता है, ये पूछ रहा है। अब हम देखें महिला को दर्शाने वाला केवल चाहिए, तो हमें यहां से किसान को छोड़ना पड़ेगा और फिर ये डॉक्टर को भी छोड़ना पड़ेगा। बाकी इस पूरे भाग को, ये वाला भाग हमें लेना होगा। तो इसमें कौन आ रहा है? पी। तो इसका आंसर हो गया पी। क्या आंसर हो गया भैया? पी आंसर हो गया। क्लियर है ना? ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर अगला, वह भाग कौन सा है जो कि डॉक्टर और महिला को केवल एक साथ दर्शाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे भाई, यहां पे वापस वह भाग कौन सा है जो कि डॉक्टर और महिला को केवल एक साथ दर्शाता है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर भी आना चाहिए और महिला भी आनी चाहिए। तो हम देखें, ये कह रहे हैं डॉक्टर और महिला को केवल एक साथ। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है? डॉक्टर। तो डॉक्टर यहां से ले लें, ये देखिए ये डॉक्टर है यहां से वाला भाग, और ये वाला भाग हमें किसका चाहिए? महिला का। तो ये महिला का भाग है,
तो किसको छोड़ देंगे भाई, किसान को। तो यहां किसान को छोड़ देंगे तो क्या मिला, जे। तो इसका आंसर है जे। क्या आंसर हुआ भाई, जे। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखें। वह भाग कौन सा है वह भाग कौन सा है जो कि तीनों को एक साथ दर्शाता है। तो वह कौन सा है भाई जो ये तीनों को एक साथ दर्शाता है, तो वो आपका कौन सा होगा। यहां से आप देखोगे तो डॉक्टर लेना है, यहां महिला लेनी है और यहां किसान। तो ये तीनों को जब कवर करेगा तो वो भाग है हमारे पास डब्लू। कौन सा भाग है भाई, डब्लू। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे, तीनों क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताए हैं यहां से। ठीक है, आप इजीली अपना आंसर दे सकते हैं। हमारा जो मेन जो फोकस है वह हमारा एग्जाम एसएससी एमटीएस को लेकर है। एसएससी एमटीएस के स्तर के जो क्वेश्चंस हैं वो जो बनेंगे वो इस टाइप्स के बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस दोनों पैटर्न के, जो विद नाम के और विदाउट नाम के जो डायग्राम हैं उनके मैं अपनी जो बुक्स है तर्क शक्ति परीक्षण की, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको अभ्यास के रूप में करा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर बुक्स का सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक आरेख है, यहां लिखा है 170, यहां 180, 278, 85, 175 और 105। और इसका नाम है मराठी, इसका नाम है अंग्रेजी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका नाम है हिंदी। अब आप ध्यान से देखेंगे, इन सर्कल के नाम दे दिए, एक का मराठी दे दिया, एक का अंग्रेजी दे दिया और एक का हिंदी दे दिया है। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुने। अब ये देने के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। ये 1000 पब्लिक बताई गई है जिसमें आपको इन तीनों सब्जेक्ट मराठी का, अंग्रेजी का और हिंदी का एक आपको स्ट्रक्चर तैयार नमूना किया गया है एक सर्वे के रूप में। कह रहा है 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं। ठीक है, 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे भाई, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर है, ध्यान से देखिए। तो ये कह रहा है 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं। तो ये 105 तो ये है, और ये जो है इस वाले पार्ट में आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, मराठी वाला। तो यहां हम रखेंगे मराठी। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, अंग्रेजी। तो यहां रखेंगे और अंग्रेजी। ठीक है, हमें यहां से कौन हटा दिया है, हिंदी को हटा दिया गया है। तो ये दोनों आएंगे, मराठी और अंग्रेजी। इसका मतलब जो हमारा आंसर बना वो बना सी विकल्प इज करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन लगातार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में देखते आए हैं।
और ये जो क्वेश्चंस है वो एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, 23 का। यहां देखेंगे, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए भाई। इनके बीच में कुछ संकेत हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। और अलग से ऐसे संकेत के रूप में इसको शहरी कहा है, इसको परिश्रमी कहा है और इसको आपको शिक्षित कहा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना आप क्वेश्चंस। ये आपको डायग्राम बनाया गया है, 1 से 7 तक अंकित क्षेत्रों में से कौन सा स्थान, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है, ठीक है, जो परिश्रमी नहीं है, जो परिश्रमी नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिया, फिर इसके संकेत दिए हैं, फिर क्वेश्चन है और इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले इन संकेतों के नाम रखें। जैसे त्रिभुज है, इसको हम क्या कहेंगे, शहरी, ये लिखा। ये जो भाग है ये क्या है, परिश्रमी, ठीक है, ये रख दिया। ये क्या है, शिक्षित, ये शिक्षित रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चंस को पढ़िए। ये मैंने बता दिया कि कहां तक कौन सा भाग आता है। अब देखिए, ऐसे शहरी, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ध्यान से, शहरी को, तो शहरी को लेना है। शिक्षित लोग हैं, कौन हैं, शिक्षित लोग हैं, शिक्षित शहरी हैं और क्या हैं, शिक्षित, जो कि परिश्रमी नहीं है। क्या नहीं है, परिश्रमी नहीं है। अब परिश्रमी वाले को हटा दीजिए आप, यहां से इस वाले भाग को बिल्कुल हटा दीजिए, ये हटा दिया। तो भाई फिर ये दोनों जो एक साथ दर्शाएंगे वो कौन सा भाग होगा, फिर तो वो यही होगा। तो इसका आंसर है 4th। क्या आंसर है, 4th। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, अब आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, सी। अब इस बेस पर जब आंसर दोगे, बिल्कुल आपका सटीक और सही आंसर लगेगा और आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओगे और सिलेक्शन के दावेदार हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो आप 100% सिलेक्शन अचीवमेंट कर लोगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। ये आपको एक डायग्राम बनाए हैं, 1, 2, 7, 4, 3, 5 और 6, ठीक है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस बोल रहा है, ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित आकृति में वृत्त 3 अलग अलग विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। ये एक वृत्त है जो किसको दर्शाता है, विषय, और कैसे, पढ़ने वालों को, ठीक है, विषय पढ़ने वालों को दर्शाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। ये कह रहा है कितने विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इजीली देख रहे होंगे भाई, ये तीनों जो एक साथ पढ़ेंगे एक, तो वो कौन सा भाग होगा,
यहाँ से इस वाले सर्कल को, फिर इसको सर्कल को, और ये, तो ये कौन सा हुआ 3, कौन सा भाग अंक हो गया 3 या संख्या 3 हो गई। तो इसका जो आंसर है वो है ए इज करेक्ट। कौन सा है ए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला एक और क्वेश्चन देखिए भाई, यहां क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। जैसा कि ये बन रहा है, 1 5 2 4 7 6 3, और ये है अच्छे वक्ता, ये है स्नातकोत्तर, और ये है डॉक्टर, ठीक है। इसको जीएस, इसको पी से और इसको डी से रिप्रेजेंट किया है, जीएस पी और डी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए वेन आरेख में से उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो, अब ध्यान से देखें भाई क्वेश्चंस, क्वेश्चन है जो या तो अच्छे वक्ता, कॉमा, या स्नातकोत्तर या डॉक्टर हैं। क्लियर है ना। अब आप ध्यान से देखिए, यहां लगा है बार बार, ऐसा कौन सा आरेख है जिसमें या तो अच्छे वक्ता आ जाएं, ये नहीं आते हैं तो क्या आ जाए स्नातकोत्तर, और या ये जो नहीं आए तो कौन आ जाए डॉक्टर। इसका मतलब एक हमेशा या के अंदर ला रहा है। अगर वो हम यहाँ देखें स्नातकोत्तर के रूप में देखें तो एक हम इस कंडीशन को ले सकते हैं, एक इस कंडीशन को और एक इस कंडीशन को। अच्छे वक्ता हमारे लिए एक, पीजी वाले हमारे पास 2, और हम देखें डी वाले हमारे पास 3, तो टोटल कितने हो गए 6। कितने हो गए 6। या है ना, या तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो कुल कितने हुए 6। इसलिए जो हमारा आंसर हुआ वो है 6। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए इज करेक्ट। कौन सा है ए। जब ध्यान रखना यहां बार बार या बोल रहा है, ठीक है, तो या बोल रहा है तो हमें या तो ये लेना या ये लेना या ये लेना, तो हम सबको एक साथ या के रूप में यहां रखे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, एक ये डायग्राम है, ठीक है। ये E है, ये F है, ये G है। 1 4 7 5 3 6 2 ये संकेत हैं। ये E माने इंजीनियर है, ये क्या है भाई E इंजीनियर है। F अच्छे फैंस हैं, प्रशासक, और G मालिक है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। अब कह रहा है कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई ऐसे मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर हैं और ना ही अच्छे प्रशासक हैं, ठीक है। अब ये ध्यान देना है भाई, क्वेश्चंस ने ये बोला है ऐसे मालिकों के लिए है,
ऐसे मालिकों के लिए, मतलब हम बात जो करेंगे इस गोले वाले मालिक के लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या कह रहा है, ना तो लगा इंजीनियर के लिए, तो इसका इंजीनियर वाला भाग छोड़ दिया जाए, ये पूरा ये यहां से हटा दिया जाए पूरा भाग इधर, और ना ही अच्छे प्रशासक, तो ये वाला भी हटा दिया जाए। फिर जब ये हटा दिया जाएगा ये, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला भाग बच रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2। क्या हुआ, 2। तो हमारा जो आंसर लगा वो है सी इज करेक्ट। कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, मैंने हर प्रकार का आपको क्वेश्चन हल कराया है, तो और हमने जो क्वेश्चंस हल कराए हैं वो हमारे जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल कराए हैं। आइए हम हमारी किताब के बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक्स हमने लॉन्च की है। तो देखिए, इस बुक्स के कंप्लीटली हमने इसके अंदर क्या क्या मैटर रखा है, किस किस लेवल से हमने इसको रखा है, तो वो है सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज। हमने यहाँ चारों पार्ट्स रखे हैं, जीके का भी रखा है, मैथ्स का भी रखा है, इंग्लिश का भी रखा है और रीजनिंग का भी रखा है इस बुक्स के अंतर्गत। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, मतलब 2011 से वर्तमान प्रश्न जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ रखे हैं। उनके बारे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बात है इस किताब की, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है इस किताब का, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, ये हमारी एसएससी एमटीएस की बुक है। और साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम होता है और जब एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, टिपिकल पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हमने एक और हमारी दूसरी किताब है, वह है एसके बुक्स की ही तर्क शक्ति परीक्षण की। तो इस तर्क शक्ति परीक्षण की पूरी रीजनिंग की बुक्स है। इसमें 0 लेवल से 100% तक का पूरा मैटर इसके अंदर रखा है। डीपली से डीपली क्वेश्चंस अच्छे सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने ये दोनों किताबें हमारी हैं, वो एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों बुकों को आप खरीद लीजिए और खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारी इन दोनों बुकों को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर ये उपलब्ध कराई हैं। आप यदि ऑनलाइन खरीदते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ के साथ कहना चाहता हूं, आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक और दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।